अगर किसी गांव में शादी के बाद बेटियां लौट कर कभी न आए और फिर भी कोई सवाल न करे, तो क्या वह गांव सामान्य कहलाएगा? ये कहानी है बिहार के एक ऐसे ही गांव की जहां खामोशी सबसे बड़ा गुनाह थी। बिहार के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, चुप्पीपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। खेत, कच्चे मकान, मंदिर की घंटी और बच्चों की आवाजें। लेकिन जैसे ही रात होती, ये गांव अजीब तरह से शांत हो जाता। यहाँ के लोग सवाल पूछने से डरते थे। सबसे पहले गायब हुई थी कविता। नई नई शादी हुई थी। तीसरी रात को किसी ने उसके रोने की आवाज सुनी। सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था। न कोई टूटा ताला, न कोई खून, बस बिस्तर पर पड़ा था एक लाल दुपट्टा। गांव वालों ने कहा, मायके चली गई होगी, और बात वहीं खत्म हो गई। इसके बाद 1 साल के भीतर 6 और शादियां हुईं, हर बार वही कहानी। शादी के कुछ दिन बाद दुल्हन गायब। हर बार घर के बाहर हल्दी के पीले निशान, और हर बार गांव की चुप्पी। एक दिन गांव में आया एक सामाजिक कार्यकर्ता, अमित। उसने सवाल पूछे, लेकिन हर सवाल के जवाब में उसे सिर्फ खामोशी मिली। अमित को लगा, ये डर नहीं है, ये साजिश है। अमित ने ध्यान दिया कि हर नई दुल्हन को एक ही तरह के कमरे में सुलाया जाता था, और उन कमरों के नीचे पुराना तहखाना था। गांव का मुखिया रघुबीर हर सवाल पर मुस्कुराकर बात बदल देता। मंदिर का पुजारी शिवनाथ हर घटना को भगवान की मर्जी कह देता। एक रात अमित ने चुपचाप एक घर की तलाशी ली। अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा खुलते ही नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दीं। नीचे तेज बदबू थी। दीवारों पर खरोंच के निशान, जमीन पर टूटी हुई चूड़ियां। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। ये भूतों की जगह नहीं थी, ये इंसानों की क्रूरता का सबूत था। अमित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच में सामने आया भयानक सच। ये सब दहेज और लालच का खेल था। जो दुल्हनें पूरी रकम नहीं ला पाती थीं, उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था। इस साजिश में गांव का मुखिया, पुजारी और कुछ परिवार शामिल थे। रातों रात पुलिस ने छापा मारा। रघुबीर गिरफ्तार हुआ। शिवनाथ का नकाब उतर गया। तहखाना खोदा गया। वहां से 6 अवशेष मिले। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव में सन्नाटा छा गया, क्योंकि गायब दुल्हनें थीं 7। 7वीं का कोई निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद अमित अपने घर लौटा। दरवाजे के सामने एक लाल दुपट्टा पड़ा था, हवा में धीरे धीरे हिलता हुआ। अमित समझ गया, कुछ राज कभी सामने नहीं आते। चुप्पीपुर आज भी बसा है, लेकिन वहां आज भी कोई बेटी ब्याह कर नहीं जाती, क्योंकि कुछ गांव इंसानों से नहीं, राज्यों से चलते हैं।